हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा ऑफिस स्पेस है, ये गूगल हो गया, आईटी हो गया, जो इंडिया में आती हैं, जिन स्पेस में काम करती हैं, तो कोई ना कोई कंपनी होती है जो इनको एक ऑफिस स्पेस बना के देती है। तो आज हम 4-5 कंपनीज़ हैं, जैसे इंडीवर्क्स हो गया, स्मार्ट वर्क्स हो गया, ऑफिस हो गया, नहीं इंडीवर्क्स नहीं, इंडीक्यूब है, ईएफसी हो गया और एक आधी कंपनी और है। तो मेनली जो ये कंपनीज़ हैं ये क्या करती हैं, एक बिल्डिंग लेती हैं किसी लैंडलॉर्ड से या खुद का ख़रीदती हैं, मेनली लैंडलॉर्ड से लेती हैं, उसमें खुद का डिज़ाइन डेकोरेट करती हैं और उनको रेंटल इनकम पे आईटी कंपनीज़ हो गई या किसी और को जिनको ऑफिस स्पेस चाहिए उनको देती हैं। इंडिया में जैसे 140 करोड़ की जनता है, तो मतलब जो मैक्सिमम ग्रोथ मेरे को दिखता है ना, वो इस सेक्टर में दिखता है। वो दिखता क्यों है? क्योंकि इंडिया में कोई घूमने तो आ नहीं रहा। लोग क्यों आएंगे? ऑफिस के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, इन चीज़ों के लिए। दूसरा क्या है कि जब भी हम इन कंपनीज़ को पढ़ेंगे ना, तो हमें देखना है कि इनकी पर सीट कॉस्ट क्या है, पर सीट रेंट क्या है। और दूसरा जो इनका कंपनीज़ का मॉडल है, जैसे ऑफिस है, ऑफिस क्या करता है, टायर 2 और शायद टायर 1 सिटीज़ में कुछ इनका खुद का बिल्डिंग्स भी है, कुछ बिल्डिंग्स ये रेंट पे ले रहा है और उसको डेकोरेट और डिज़ाइन करके ऑफिसेज़ को दे रहा है। अब ईएफसी है, ईएफसी अपने आप को बोलता है कि वी आर ए रियल्टी सर्विस। अब रियल्टी सर्विस का मतलब क्या है? तो रियल्टी सर्विस में ये लगाओ कि ये बोल रहे हैं कि हम एक ज़मीन लेंगे, ज़मीन पे कभी खुद का बनाएंगे या फिर लीज़ पे एक ज़मीन लेंगे, तो उसको डिज़ाइन भी करेंगे, उसमें फ़र्नीचर है वो फ़र्नीचर भी हम देंगे आपको। और पूरा जो आपका किसी बिल्डिंग में जैसे गूगल है, तो गूगल बोलता है कि जिम भी होना चाहिए, कैफेटेरिया भी होना चाहिए, तो वो बोलता है कि हम ये सब आपको बना के देंगे। तो इसमें क्या रहता है, इनमें इनका जो मार्जिन है ना, वो मार्जिन बहुत हाई रहता है। ठीक है, ऊपर से इन्होंने बोला है कि हम किसी एक सिंगल क्लाइंट का कंसंट्रेशन नहीं करेंगे। जैसे हमारा कोई 20 माले का बिल्डिंग है जो हमने पूरा ख़रीदा है, तो ये 2 या 3 माला 20 से 30% किसी को देंगे, उससे ज़्यादा एक को नहीं देंगे, ताकि जब वो खाली करे तो हमारा बैलेंस शीट में बहुत दिक्कत ना आए। और आप देखेंगे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में जैसे ऑफिस प्रॉफिटेबल है, ईएफसी प्रॉफिटेबल है, और ये इंडीक्यूब और स्मार्ट वर्क का भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शायद ऑफिस का देखना पड़ेगा, पर ईएफसी का मैं श्योर हूँ वो प्रॉफिटेबल है। तो इनमें आपको देखेंगे कि इनमें क्या होता है ना, कि जब इन्होंने कोई कंपनी लैंडलॉर्ड से कोई क्या बोलते हैं, ज़मीन या फिर भाड़े पे कोई अपना वो लिया, ऑफिस ले लिया, पूरा बिल्डिंग ले लिया उससे, तो उनको वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा है। तो खर्चा तो आ गया ना, केपेक्स में तो दिख गया ना, लेकिन अभी वो चढ़ा नहीं है रेंट पे, तो इसलिए आपको वो दिख रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा है, तो आपको लॉस भी दिख रहा होगा, हर साल कम हो रहा है। तो आपको 2 चीज़ें इसमें देखनी है। दूसरा, एक तो जो इनका पर सीट कॉस्ट क्या है और पर सीट रेंट कितना आ रहा है इनके पास। दूसरा, इनका ऑक्यूपेंसी जो है, ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ऑक्यूपेंसी अगर 60% है तो वो 65% क्यों नहीं हो रहा है अगले साल। मतलब ऑक्यूपेंसी नई बिल्डिंग में जल्दी बढ़ना चाहिए, कितना जल्दी वो एक लीज पे लेके उसको रेंट पे दे पा रहे हैं। दूसरा, आपको देखना है कि इनका रेंट टू इबिटा रेशियो कितना है, कि जो रेंट आ रहा है उससे कितना इबिटा बना पा रहे हैं। ठीक है, मैं मतलब इस पर तो जब रिसर्च किया है इसके ऊपर, तो ईएफसी 55-70% से इनका सेल्स ग्रोथ आया, और शायद पैट 100% से ग्रो किया। तो मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन भी मिल रहा है इनको, ऑपरेशन मार्जिन मिल रहा है। तो क्या कर रहा है ना ईएफसी, कि जो मतलब मिड प्रीमियम रेंज की बिल्डिंग्स को ले रहा है, उनमें अपना डिज़ाइन विज़ाइन लगा रहा है, और डिज़ाइन में जो फर्नीचर लग रहा है ना, वो फर्नीचर भी खुद बना रहे हैं। वो थोड़ा सा हेक्टिक काम तो है, पर उसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर तुम फर्नीचर किसी और से ख़रीदने जाओगे और उसको अपने ऑफिस में लगाओगे, तो तुम्हें उसको भी कट देना पड़ेगा ना। अगर कोई फर्नीचर या सोफ़ा 20,000 में बन रहा है, तो वो 20 में तो तुमको बेचेगा नहीं, 30 में बेचेगा। तो तुम ये मार्जिन भी अपने पास रख रहे हो। इसलिए ईएफसी बोल रहा है कि हम ऑफिस के जैसे नहीं है, हम एक रियल्टी सर्विस, हम आपको एक पूरा प्रोवाइड करवा रहे हैं, पूरा सिस्टम। आप आओ, आके सीधा अपने काम पे लगो, आपको जितना भी चाहिएगा ना रेंट पे, उसमें कुर्सी हम लगा के देंगे, डेकोरेट हम करके देंगे, कैफेटेरिया पूरा सजा वजा के हम देंगे। कैफेटेरिया में मतलब चाय की मशीन तक हम डाल के दे देंगे, आपको आके चाय पीनी है, काम करना है। ठीक है, इसमें फिर अब थोड़ा सा रिस्क भी है। रिस्क में हम क्या माने कि इसको हम सोचें कि क्या रिस्क है, तो रिस्क में आप मेन तो लगाओ कि जितनी कंपनीज़ है ना, वो मेनली आईटी सेक्टर की है। आईटी सेक्टर की कंपनीज़ होने से क्या हो रहा है ना, कि आईटी का काम तो अभी इतना तेज़ चल नहीं रहा है, धंधा थोड़ा मंदा है, जैसा आपने देखा होगा।
दूसरा एक कंसंट्रेशन है ना, वो तो इन्होंने बोल दिया है कि हम कंसंट्रेशन नहीं करेंगे। बोला जैसे ऑफिस ने बोला है, स्मार्ट वर्क ने बोला, मेरे को इतना नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम कंसंट्रेशन कम करेंगे। एक कोई पूरी बिल्डिंग या कोई बड़ी बिल्डिंग है या फिर हमारा जो क्लाइंट का बेस है वो हम सिंगल डिजिट में ही रखेंगे, 10% से ऊपर किसी सिंगल क्लाइंट को नहीं बनाएंगे। और तीसरा एआई का है, एआई में लगाओ कि भाई अभी एआई आएगा तो जो फालतू का लोग आता है ऑफिस में, पता होगा जो मतलब काम करते हैं, मैं तो करता नहीं उधर, लेकिन मैं पढ़ता हूँ तो सुनता हूँ लोग बहुत फालतू का काम करने आते हैं लोग, जो ज़रूरत नहीं है। एआई आएगा तो उनको घर से निकाल देगा। अब घर से निकाल देगा तो ऑफिस का जो स्ट्रेंथ है वो भी कम रहेगा ना। और दूसरा हो गया लैंडलॉर्ड का। अब लैंडलॉर्ड क्या करता है कि लैंडलॉर्ड 2-3 साल में एक बार भाड़ा बढ़ाता है, लेकिन ये जो कंपनीज़ है ये तो हर साल भाड़ा बढ़ा रहा है ना। अभी लैंडलॉर्ड क्या करेगा, 3 साल बाद क्या पता इतना भाड़ा बढ़ा दे कि वो बिल्डिंगें उनको छोड़नी पड़ जाए, या फिर कोई एक लैंडलॉर्ड हो जिसने 3-4-5 बिल्डिंग एक कंपनी को दे रखा हो और उससे उनका कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ जाए, वो रिलेशनशिप नहीं बन पाए और वो उनको बोल दे कि नहीं आप निकलो, हम नहीं देंगे आपको, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकता है। बाकी मैंने इनका देखा था करीबन 80 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया इंडिया में 2025 में, ये आप चेक कर लेना, 2025 में 80 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया ऑफिसेज़ के अंडर था। और जितना बता रहे हैं ना 2028-29 के आसपास ये बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा 140 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया, तो लगभग डबल से थोड़ा कम। तो ये 4-5 कंपनीज़ हैं, मेरे को लग रहा है कि इसमें बहुत तगड़ी ग्रोथ है, आपको इसको बहुत अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। कोई रिकमेंडेशन तो कुछ है नहीं। मैं